या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय छात्र और छात्राओं और प्रिय अभिभावकगण, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आग्रह और सलाह देना चाहता हूँ कि आजकल के जो सर होते हैं, श्रीमान होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो वास्तविक या विषय वस्तु की जो होती है वास्तविक ज्ञान नहीं देते हैं। इसीलिए क्या होता है, तो वैकल्पिक जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो तो अपना याद है तो चल जाता है, नहीं है तो कोई बात नहीं। परंतु यदि सब्जेक्टिव ज्ञान हो, नॉलेज हो छात्रों को, छात्राओं को, तो वह वैकल्पिक प्रश्न भी आसान से थोड़ा दिमाग पर जोर दे करके, बल दे करके उसे सही सही ट्रिक लगा सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। इसीलिए शैक्षणिक ज्ञान जो मिलती है वह तो सही है, परंतु वास्तविक ज्ञान भी कुछ, रियल ज्ञान भी कुछ होना चाहिए, या आपकी भाषा में समझिए तो प्रैक्टिकल ज्ञान भी कुछ होना चाहिए। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे और महात्मा के कुटी के बगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत सारे कबूतर रहते थे, चिड़ियाँ रहते थे। तो ये रोज़ महात्मा क्या करते थे, सुबह उठते ही सारे चिड़ियों को सिखाते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, तो पेड़ पर जितने सारे पंछी थे सभी इस उक्ति को रट लिए और बस अपना कहीं दाना वाना खा करके आते थे, पेड़ पर बैठ करके सारे झुंड में एक ही स्वर में गाते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। किंचित क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि शिकारी जाल लेकर के आया चिड़ियों की तलाश में, तो देखा बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, इस पर बहुत सारी चिड़ियाँ चाय 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 चू 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 कर रही है। तो उसी के आगे में नीचे में जाल फैला दिया, दाना डाल दिया और शिकारी दोनों बहेलिया जो थे वो लोग छुप गया। तो शिकारी 3 आदमी थे, तो 2 शिकारी बोलने लगा कि अरे भैया ये चिड़िया से तो फंसेगी नहीं, कहता शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। तो ये तो सारा महात्मा का ही सारा करिश्मा है, महात्मा तो इसको ट्रेंड कर दिया है। तो बोला अरे महात्मा तो इसको ये सिखा दिया है युक्ति। तो महात्मा की ये 4 लाइन जो है तो ये तो याद न कर लिया है। वास्तविक ज्ञान तो चिड़ियों को होगा कि नहीं होगा। अगर चिड़िया को वास्तविक ज्ञान होगा तो कोई चिड़िया नीचे नहीं आएगा दाना खाने के लिए। अगर वास्तविक ज्ञान नहीं होगा तो सारे चिड़िया झुंड आ जाएंगे दाना के लोभ में और जाल में फंस जाएंगे। तो जाल फैला दिए हो, दाना डाल दिए हो, अब छुप के बैठ गए हो, तो थोड़ा इंतज़ार करो, सबकी घड़ी बड़ी कठिन होती है। ऐसा ही किया। कुछ देर के बाद में, चूँकि वास्तविक ज्ञान नहीं थी, विषय वस्तु की ज्ञान नहीं थी, कोई प्रैक्टिकल ऐसा बात था नहीं, एक चिड़िया आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। इसी क्रम में पेड़ पर जितने सारे पंछी थे सभी आकर के दाना खाने लगा और जाल में बारी बारी से फंसते गया। सारे पंछियों को बहेलिया ने समेट लिया जाल में और लेकर के घर चला गया। इसीलिए सभी सर से, श्रीमान से और शिक्षक महोदय से आग्रह करेंगे कि अपनी क्लास में थोड़ा वास्तविक ज्ञान देने की चेष्टा करें। हम जो आज पढ़ाए वो अगला विद्यार्थी फॉलो किया कि नहीं किया, उसमें से किसी को उठा करके, पीछे वाले को, बीच वाले को, मिडिल वाले को उठा करके थोड़ा पूछ लीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं, और तब हम आगे बढ़ेंगे। यदि कहेगा हम लोग समझ गए तो ट्रायल के लिए एक मिडिल से और एक बैक से 2-4 बच्चे को उठा करके देख लीजिए कि पढ़ रहा है कि नहीं। हमारी पढ़ाई में हमारी ये जो
चैप्टर है, इसमें दिलचस्पी है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिलचस्पी अगर नहीं है तो बीच में कोई 2 मिनट का चुटकुला छोड़ दीजिए, चुटकुला बोल दीजिए, सबका ध्यान इधर आ जाएगा। आप प्रवचन सुने होंगे महात्माओं का, बीच बीच में क्या करते हैं तो राधे राधे सीताराम या कुछ कह करके सबसे तालियां बजा देते हैं। तालियां बजाने का अर्थ एक ही रहता है महात्माओं का, प्रवचनकर्ताओं का, कि ध्यान को एकाग्रजित करना। हमारी प्रवचन से इनकी ध्यान कहीं दूर तो नहीं चली गई है, बैठा तो है, तथास्तु बैठा है, परंतु उनकी ध्यान तो कहीं दूर नहीं चली गई है। तो ऐसा शिक्षक महोदय को भी करना चाहिए। प्रणाम।